ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। दोस्तों, तकरीबन मुझे 1.5 साल के करीब हो चुका है यूट्यूब पर, लेकिन अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी और अपने आप पे इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया जितना मैं आज महसूस कर रहा हूँ। राजस्थान के झालावाड़ में हुए रेप केस को लेकर पूरे देश ने चुप्पी साध ली है। हमारे देश के मीडिया को सिर्फ बंगाल दिखता है, बंगाल के बाहर भी और शहर हैं और दुनिया है और ब्रह्मांड है, कुछ नहीं उनको दिखता, सिर्फ बंगाल 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 बंगाल। जितने हम एक्साइटेड थे इस बंगाल चुनाव को लेके, उतने उतने ज़्यादा ही इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस चुनाव को लेकर। क्योंकि आप चैनल खोलते हैं, बंगाल में उस फलाना की रैली, बंगाल में आज उसकी रैली, बंगाल के आज उस रैली में उस भाषण में उसने ये बोल दिया, उस भाषण में उसने आज उसको ये बोल दिया, उस भाषण के जवाब में ये आया वो आया, फलाना टिकाना, सिर्फ यही चलता है। हर 6 में से 5 डिबेट जो है बंगाल के ऊपर है मीडिया चैनलों की। और देश जो है इस वक्त ऐसे देख रहा है कि हो क्या रहा भैया। पेट्रोल डीजल अलग हो गया, किसानों का मुद्दा अलग हो गया। किसान जो यहाँ पर जो है अपने ट्रैक्टरों में एसी लगा के घूम रहे हैं और गरीब किसान कह रहे हैं, वो सारा मुद्दा चला गया। मीडिया कवरेज करना बंद कर दिया। और हो क्या रहा है देश में, सिर्फ बंगाल, पता नहीं क्या चाटेंगे बंगाल को। बंगाल में जो मिलना है वो बंगाल को ही मिलना है, यहाँ कुछ नहीं मिलना। और जब साफ हो चुका है कि बीजेपी ने आना, उसके बाद क्यों वहां पे इतना जो है दिमाग लगाया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में हिंदू लड़की के साथ, एक माइनर हिंदू लड़की के साथ रेप किया गया 18 लोगों द्वारा 9 दिन तक, वो भी अलग अलग जगहों पर, लेकिन देश पूरा चुप है। एक 5 सेकंड की सिर्फ रिपोर्ट चली है, वो भी 2 हफ्ते पहले। यही वजह है कि आधे लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। इसलिए मैं भी शर्मिंदा हूं कि मुझे ये बात इतनी लेट कैसे पहुंची है। जो जुड़ा रहता है हर छोटी मोटी चीज से, हर छोटी छोटी न्यूज से, हर छोटी मोटी खबर से मैं जुड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे तक को नहीं पता लगा कि ऐसा भी हो गया। कोई ट्विटर पे हैशटैग नहीं चले, कुछ ही ट्रेंड नहीं हुई, कोई बड़े सेलिब्रिटी का ट्वीट नहीं आया स्वरा भास्कर जैसी होगा, हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने वाले, ये भौंकने वाले, ये क्या बोलेंगे। क्योंकि वो लड़की हिंदू है, वो लड़की हिंदू नहीं होती, वो लड़की कुछ और होती तो शायद ये चीज़ जो है बढ़ जाती, हैं जी। या वो आरोपी मुसलमान नहीं होते, कोई आरोपी कोई और होते, हिंदू होते, तो शायद ये चीज़ अपनी ट्रेंड कर चुकी होती। हमको याद है आसिफा केस, पूरी खबर एक ही शख्स के ऊपर टारगेट थी और बाद में वो शख्स जो है बेगुनाह निकला। तब किसने नहीं बोला? तब तक तो सबने हिंदुओं को जो है बलात्कारी घोषित कर दिया था। दोस्तों, क्या हुआ राजस्थान के झालावाड़ में, जरा सुनिए। द recent Rajasthan Jhalwa rape case has sent shivers down the spine of the nation. On 9th March, it was reported that a 15-year-old girl from Suket town of Kota district in Rajasthan was abducted and brutally raped by over a dozen people for over 8 days at separate places in Rajasthan Jhalwa district. 8 दिन तक अलग अलग जगहों पर एक माइनर लड़की का रेप होता रहा, माइनर हिंदू लड़की का रेप होता रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। पुलिस के ऊपर भी आरोप है। क्या आरोप है, आगे बढ़ते हैं। The victim told the police that she wasn't kept confined in one place in Jharwar but was moved from one house to another. She was reportedly raped by different men through these 8 days. She was drugged when she ground in pain, beaten up and threatened with dire consequences whenever she tried putting up resistance. The girl, however, managed to escape and reach her home on March 5, Friday, after which a complaint was filed and police began investigating the case. 20 people arrested so far in the Jhalwa rape case. 20 people को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो 24 लोग जो है अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। 20 लोगों के नाम सामने आए थे, 24 लोग जो है अब तक बाद में, उसके बाद 4 लोग और जो है गिरफ्तार हुए। According to the latest report by Hindu Delhi Dainik Bhaskar, the police registered a case under IPC section 363, 376D, along with provision of protection of children from sexual offences POCSO Act and the SC/ST Act. 20 people, including 4 minors, have so for been arrested for their alleged involvement in the rape case. माइनर यानी जो 18 से कम है, वो लोग तक जुड़े हुए हैं इस रेप केस से। और इसमें माफ कीजिए अगर शर्मिंदगी की बात है कि इसमें एक लड़की भी है।
जो गिरफ्तार हो चुकी है। The Jhalwa rape case. In what transpired, a woman being described as victim's acquaintance had allegedly lured her to travel to the adjoining district of Jhalwa on Friday 25 to get her school bag as a gift. As बुलबुल, और जो बुलबुल है इसका झूठा नाम जो है पूजा है, इसको आप कह लीजिए पूजा उर्फ बुलबुल, इसका असली नाम बुलबुल है। Though as Bulbul and Chodmal were familiar with the girl, she did not resist going to Jhalwa with them. But the women in turn handed her over to 3-4 young men who confined her in different locations of Jhalwa where she was gang raped by strangers. उस लड़की ने बैग लदाने के बहाने, वो जो चोदमाल और जो दूसरी है वो लड़की बुलबुल, उसने उस लड़की को बैग दिलाने के, स्कूल बैग दिलाने के बहाने जो है उसको लेके गई, वहां पे 3-4 लड़कों को उसको दे दिया। ठीक है जी। On March 5, Bulbul and Chodmal brought the minor victim back to her home in Suket, where she narrated her ordeal to her mother, following which the case was filed on March 6. The victim's statements were recorded on March 9, Tuesday, before the city magistrate. The district formed the 3 teams under Paras Jain, the additional SP Kota ruler who is leading the investigations. Speaking to the media, the SP had said then that the 3 of the accused, identified as Chod Mali, 20 यानी 20 साल का वो आदमी है, पूजा जैन एलाइस बुलबुल, यानी जो पूजा जैन है, यानी असली नाम उसका जो है बुलबुल है, झूठा नाम है वो उसका। Around 19 to 20, 19 से 20 साल की उसकी उम्र है। And minor boy were arrested late on Monday night itself from Suket and Ramganj Mandi area from Kota district, while the 3 others accused identified as Harshad Ayub, alias Chinta, Tosif alias Nana, and Shahrukh, all residents of the Jhalwa district were arrested by the district special team DST from Jhalwa in Madhya Pradesh on Tuesday morning. Hindustan Times report quote a police officer as saying that were trying to ascertain whether rape survivor's family did not file a missing report after she did not return home on February 25, or if there was negligence at the level. The victim and her family alleged police apathy. पुलिस के ऊपर क्या आरोप है उनके घर वालों को सुनी, और बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं कि किसी लड़की का रेप हो रहा है, और बार बार लड़की जब गायब है उन दिनों भी उसका भाई अपनी जो है बहन के लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखाने गया, लेकिन नहीं लिखी गई। लड़की बाद में जब आ जाती है वापसी, वही लोग जो लेके गए थे वही लोग उसको वापसी लेके आए। जब वापसी उसने अपनी कहानी बताई पुलिस के आगे और अपनी विधवा माँ के साथ वो गई, तो उसको तब भी एंटरटेन नहीं किया पुलिस द्वारा, उन्होंने कंप्लीट से मना कर दिया। बाद में जब तूल पकड़ा तो ये चीजें सामने आई हैं। However, a report by Dainik Bhaskar said that the victim, who was adopted on February 25, 2021, had approached the Rajasthan police on March 6 with a complaint against her abductors and rapists, but she was not entertained. She said that she went to the police station with her widow mother to lodge a complaint against the accused, but the police refused to take down her complaint. It also reported that after the girl had gone missing, the brother of the victim has also gone to the police station several times. एक नहीं कई बार उसका भाई गया to lodge a missing complaint, but the police official had driven him away. उसको बाहर निकाल दिया कि भैया आप जाओ, आपका काम खत्म, हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे आपकी बहन की, क्योंकि हमारी बहन थोड़ी है वो, आपकी बहन है ना, खुद जाकर ढूंढो। इस पूरे केस को सिर्फ दैनिक भास्कर ने दिखाया, उन आरोपियों की फोटो के साथ दिखाया, बाद में अखबार में उनकी फोटो छपी। कौन सा इस फोटो में आपको शक्ल से कोई आदमी जैसा लग रहा हो कि रेपिस्ट ना हो? हाँ, मतलब इनको क्या सिखाया जाता है, क्या इनको शिक्षा दी जाती है, मुझे समझ नहीं आता। और आप, मेरे जो सवाल हैं वो ये हैं, मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान है या कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं, इस चीज से मैं पीछे भी नहीं सकता। आप इस फैक्ट को अलग कर दोगे क्या? मैं तो नहीं कर सकता। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सच तो वही है। हम कहना चाहते हैं नहीं ना, लेकिन सच तो वही है। ये जो आयूब, ये जो शाहरुख, या जितने भी हैं, कभी आप इनके बारे में नहीं सुनेंगे कि इनको इस्लाम से बाहर कर दिया गया, नहीं सुनेंगे आप। हाँ, आप
उनके खिलाफ फतवा जारी होगा? नहीं होगा। हाँ, उनके खिलाफ फतवा जारी होगा जो, जैसे हमारे शाहरुख खान साहब जो फिल्म एक्टर हैं, उनको, उन्होंने जब गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना करी थी, उनकी पूजा करी थी, हाँ, उनको धमकियां मिली थी हम तुम्हें इस्लाम से बाहर कर देंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा करी उन्होंने। नुसरत जहां, जिनके जो टीएमसी की एक जो है पॉलिटिशियन है, और एक हिंदू से उनकी शादी हुई हुई है, उन्होंने जब माँ का सिंदूर और साड़ी पहन के जब वो मंदिर गई अपने नई नई शादी के लिए जो उन्होंने प्रार्थना करनी थी, तो उस पे उन्होंने, नुसरत जहां को लोगों ने बोला कि आपको जो है इस्लाम से बाहर कर देंगे, आपको जो है फतवा जारी करेंगे। इनके खिलाफ फतवा जारी हुए, इस्लाम से बाहर करने की धमकियां मिली, इनके खिलाफ क्यों नहीं होता? कुछ मुझे समझ नहीं आता। और ये पूरा प्लान था, पूरा प्लान था। लड़की कैसे आएगी, बैग के बहाने लेके जाएंगे, उसने वहां उसको 3-4 लड़कों दे दिए अलग अलग जगहों पर। अब आप बोलेंगे लड़की झूठ बोल रही है, 15 साल की लड़की जिसमें दिमाग नहीं होता, एक माना लड़की में उतना सब झूठ बोल रही है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये केस जो है सिर्फ मुसलमानों को भड़काने, वो बदनाम करने के लिए है, शीशे में जाके अपना मुंह धो, शर्म करो। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि शर्म करो जिन लोगों ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि लड़की हिंदू थी। यही अगर यूपी में हुआ होता, क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, हैं जी, क्या कर रही है राजस्थान सरकार? कांग्रेस के टाइम पे रेप केस, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि लोग कंप्लेंट लिखते लिखते जो है थक गए हैं कि और कितने रेप होने हैं, अभी तो और होने हैं हिंदू लड़कियों के, आप लिखते रहिए कंप्लेंट। ऐसा मैसेज, ऐसा सिनेरियो इन्होंने एक बना दिया है, क्रिएट कर दिया है राजस्थान में, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। वाह, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। और वैसे आप कहते हैं कि मोदी जो मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, वो मोदी की मीडिया है इसलिए गोदी मीडिया है, लेकिन मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो जब बंगाल से फुर्सत हो उसको तो बात है ना, जैसे बंगाल चुनावों को मीडिया अपनी गांड में लेके नाचेगी। हाँ जी, जो भी है, अब कितना हम गुस्सा करें। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बोला था कि जो मेरा एक व्यक्तिगत, मेरी एक पहचान है वो सनातन धर्म है, और उसके ऊपर कुछ भी होगा तो मैं उसके ऊपर जो है बोलने से नहीं चूकूंगा। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है इन टॉपिक्स के ऊपर होगी। और अभी और देखिए, अभी तो साउथ में जो मंदिर तोड़ा गया हिंदुओं का, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, सबके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है। चलते दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।